सिकंदर का घेरा और संधि या पाठ 12वां पढ़ रहे थे इतिहास में। और हमने देखा कि दिलेर खान किस तरह हाथी के हौद में छिपकर बैठ गया और मुरारबाजी का पराक्रम उसने देखा और देखकर वो एकदम आश्चर्य हो गया कि स्तब्ध हो गया, इन्हें एकदम देखता ही रह गया। अभी देखो इसके आगे, मुरारबाजी का अतुलनीय पराक्रम। अतुलनीय यानी जिसके बारे में बात करने को शब्द ही नहीं है, जिसका तोलमोल ही नहीं कर सकते, ऐसा पराक्रम मुरारबाजी का था। दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी क्रोधित हुआ। मारो, काटो, लाशों के ढेर लगा दो, चिल्लाकर वह शत्रु पर टूट पड़ा। उसकी तलवार तेजी से घूमने लगी, जो बीच में आया वह वही मारा गया। इस अकेले वीर को मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया। इतने में दिलेर खान हौद में से चिल्लाए, ठहरो। मुगल सैनिक रुक गए। क्षण भर के लिए वे पीछे हट गए। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम जैसा पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, बादशाह तुम्हें सरदार बना देंगे, जागीर देंगे, इनाम देंगे। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बातें सुनी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रुद्ध होकर बोला, अरे हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तेरा वचन क्यों लेंगे? हमें किस बात की कमी है? किसे चाहिए तुम्हारे बादशाह की जागीर? मुरारबाजी खान की ओर लपका और बड़े जोरों से मार काट करने लगा। दिलेर खान ने हौद में से बाण छोड़ा। वह बाण मुरारबाजी के गले में घुस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मावलों ने उसका शरीर उठाया और किले में ले गए। किलेदार के धराशायी होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक मुरारबाजी शहीद हो गया तो क्या हुआ? हम भी वैसे ही वीर है, हिम्मत से लड़ेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ वे फिर से लड़ने लगे। देखो, मुरारबाजी का युद्ध में पराक्रम देखकर दिलेर खान स्तब्ध रह गया था और उसको मारने के लिए, मुरारबाजी को मारने के लिए बहुत सारे सैनिक भागकर आते हैं हाथी के हौद की तरफ। तो वह उसके सैनिक, दिलेर खान के जो सैनिक रहते हैं, वह मुरारबाजी को मारने को आते हैं, मारने ही वाले रहते। इतने में दिलेर खान बोलता है, ठहरो। और फिर जो मुगल सैनिक थे वह रुक जाते, थोड़े पीछे हट जाते। फिर वह दिलेर खान मुरारबाजी से कहता है कि मुरारबाजी, मैंने तुम जैसा पराक्रमी आज तक नहीं देखा। तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, हमारे बादशाह जो है वो तुम्हें इनाम देंगे, जागीर देंगे, तुम्हें सरदार बना देंगे, बहुत बड़ा सरदार बना देंगे। लेकिन मुरारबाजी क्या बोलते हैं, हमें किस बात की कमी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम क्यों ले तुम्हारा वचन, हमें तुम्हारे बादशाह की जागीर नहीं चाहिए। और वह युद्ध करने लगता है मुरारबाजी। इतने में क्या होता है कि सैनिक क्या करते हैं, बाण छोड़ते हैं उसके ऊपर। तो वह एक बाण जो रहता है वह मुरारबाजी के गले में लग जाता है, घुस जाता है। फिर क्या होता है, वह मुरारबाजी जमीन पर गिर पड़ता है। फिर उसका शरीर उठाकर किलेदार उनके जो सैनिक रहते हैं मुरारबाजी के, वो उन्हें मुरारबाजी को उठाकर किले में लेकर जाते हैं। एक मुरारबाजी शहीद। फिर सैनिक सोचते हैं कि युद्ध करना जरूरी है। देखो, हमारे सरदार जो थे उनके प्राण पखेरु हो गए, वो धराशायी हो गए, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारनी है। उन्होंने भी मरते दम तक लड़ाई लड़ी है। तो एक मुरारबाजी शहीद हो गए तो क्या हो गया, हम भी उनके जैसे वीर बनेंगे और हम भी युद्ध लड़ेंगे और हम अमर हो जाएंगे। यह समाचार मिलने पर शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि एक एक किले पर एक एक वर्ष तक शत्रु के साथ लड़ा जा सकता है, परंतु व्यर्थ में हमारे वीर मारे जाएंगे। शिवाजी महाराज यह नहीं चाहते थे। अभी जब पता चला कि मुरारबाजी शहीद हो गए, तो क्योंकि वो बाण गले में पूरा आर पार निकल गया था, घुस गया था, तो वह वहीं
ऊपर गिर पड़े थे और वह चल बसे थे। तो क्या होता है, यह समाचार जब शिवाजी महाराज को पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है कि एक एक वर्ष तक जो किलेदार है वहां पर रह के किले की रक्षा करते हैं और शत्रु आकर एक एक वर्ष तक वहां डेरा जमा कर बैठ जाते हैं और व्यर्थ में क्या होते हैं, बाद में युद्ध होता है, अचानक में हमला होता है और फिर हमारे वीर मारे जाते हैं। यह शिवाजी महाराज नहीं चाहते थे कि उनके जो वीर जो पराक्रमी सरदार है वह मारे जाए। पुरंदर की संधि, इसलिए वो सोचते थे कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे युद्ध ही ना हो। करे क्या, जब शक्ति सफल न हुई और युक्ति भी काम न आई तब कुछ समय तक हार मानना ही उचित था। इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, हार मान ली। इसलिए शिवाजी महाराज ने मुगलों से संधि करने का निश्चय किया। हार मान ली यानी क्या, उन्होंने मुगलों को से मित्रता करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज स्वयं जयसिंह के पास गए, उसके साथ बड़ी कूटनीति से बातचीत की। अभी शिवाजी महाराज जयसिंह के साथ पास जाते हैं और बोलते युद्ध को रोक दे, अभी तक वो कितने दिन हो गए रोज युद्ध चल ही रहा है और मेरा सरदार भी चला गया है। उन्होंने कहा, मिर्जा राजे आप राजपूत है, हमारा दुख आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोगों की दुर्दशा हुई है, लोग सुखी रहे इसलिए हमने स्वराज्य का कार्य हाथ में लिया है। आप भी यह काम हाथ में लीजिए, हम और हमारे मावले आपके साथ रहेंगे। जयसिंह बड़ा चतुर था, उसने शिवाजी महाराज से संधि करने के लिए कहा। उन्होंने संधि कर ली। अभी जयसिंह था, शिवाजी महाराज उसके पास में जाके उसको बताते हैं कि इस तरह युद्ध चलता रहा तो हमारे लोग भी मारे जाएंगे, तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे और पूरा महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा, दुर्दशा होगी, लोगों की दुर्दशा हो रही है और मैंने इसके लिए स्वराज्य की स्थापना नहीं की है, मैंने सबको खुश और सुखी रखने के लिए स्वराज्य की स्थापना की है ताकि कोई लोगों को सताए ना। तो तुम भी हमारे इसमें आ जाओ और तुम हमारे साथ मिल जाओ, फिर हम मिलकर रक्षा करेंगे, या फिर तुम्हारे जो बादशाह हैं उनसे कहो कि वह हमसे बातचीत करके संधि कर ले, मित्रता कर ले। और जयसिंह ने इसके लिए हाँ कर दी। इस संधि में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले, उसके अधीनस्थ 4 लाख होन मुद्रा का प्रदेश देना स्वीकार किया। अभी संधि कर ली यानी मित्रता का हाथ बढ़ाना यानी उन्हें कुछ देना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने क्या किया, मुगलों को 23 किले दिए, इतने जो मजबूत थे वो 23 किले दिए और 4 लाख होन मुद्रा का प्रदेश देना स्वीकार किया। इतना सब कुछ शिवाजी महाराज ने दिया। यह संधि ईस्वी सन 1665 में हुई। यह संधि कब हुई, 1665 में हुई। पुरंदर में संधि हुई। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को सलाह दी कि वे उसी समय आगरा जाकर बादशाह से मिले। अब यह जयसिंह क्या बोलता है, संधि करने के लिए तुम इतना सब कुछ दो और बादशाह के पास जाकर बोलो कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ में मित्रता करने आया हूँ। आगरा जाओ और वहाँ पर बादशाह से मिलो। उनकी सुरक्षा का दायित्व उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने जयसिंह ने बोला कि आप आगरा जाएंगे तो आपकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है कि आपको कोई भी मारेगा नहीं और आप बादशाह से मिलने जाओ। जयसिंह की सलाह पर शिवाजी महाराज ने बहुत विचार किया। शिवाजी महाराज जानते थे बादशाह कपटी है, अपने भाइयों के साथ भी उसने विश्वासघात किया है, फिर भी उन्होंने बड़ी सावधानी से इस समस्या का सामना करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने जयसिंह के पास संदेश भेजा, बादशाह से मिलने के लिए मैं आगरा जाने को तैयार हूँ। शिवाजी महाराज समझदार थे, होशियार थे, तो उन्हें पता था कि कितनी भी मैं मित्रता का हाथ बढ़ाऊं, इन लोग मेरे लोगों को और मुझे मारने ही वाले हैं या हमें सताने ही वाले या हमें दुख देने ही वाले हैं। ये बात शिवाजी महाराज को अच्छी तरह से पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाना कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो और लोग सुखी रहे और हमारे देश में जो शत्रु घुस आए थे वह अपने जगह पर वापस चले जाए। इसलिए शिवाजी महाराज ने
क्या किया कि जाने का निश्चय कर लिया, बादशाह से मिलने के लिए आगरा जाने का निश्चय किया और मैं तैयार हूँ ऐसा संदेशा दे दिया। समझ में आया? क्योंकि उनको मालूम है कि बादशाह इतना कपटी है कि अपने भाइयों के साथ भी उसने विश्वासघात किया, उन्हें भी मार दिया है, तो मुझे क्या वह छोड़ने वाला है? बादशाह मुझे भी मारने ही वाला है, मेरे सैनिकों को भी मारने वाला है। ये बात उनको अच्छी तरह पता थी, फिर भी वे जाने को तैयार हुए अपने स्वराज्य के लोगों को सुखी करने के लिए। समझ में आया? तो ये था पाठ 12वां और तुमने ये पाठ पढ़ना है। बाद में प्रश्नोत्तर भेजूंगी। नमस्ते।